आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 7 दिसंबर 2025 की सायकाल 7:23 पर सेनापति मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 16 जनवरी 2026 तक मंगल रहेंगे। उसके बाद मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में जाने वाले हैं। तो इस समयावधि में मंगलदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में और देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं, तो आपको क्या मेजर परिणाम देने वाले हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको संक्षेप में मंगल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 42 दिनों तक गोचर करते हैं, और सेनापति मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, शरीर में बहने वाले खून का, सौतेली माँ का, सेना पुलिस आर्मी का कारक मंगल को मानते हैं। अग्निकांड का कारक मंगल को माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। यही मंगल अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देते हैं। अब देखिए, मंगल की राशियां मेष है और वृश्चिक है, तो अगर कुंडली में ये अच्छी अवस्था में हो, बलवान हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपनी स्वराशि में हो, तो व्यक्ति के जीवन में लीडरशिप क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की विशेष क्षमता मंगल देते हैं। मंगल अगर बलवान होंगे तो खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। अगर मंगल बलवान होंगे तो व्यक्ति अपनी स्वयं की पुरुषार्थ के द्वारा मान सम्मान भी अर्जित करता है और जीवन में तमाम भौतिक वस्तुओं को भी अर्जित करता है। लेकिन अगर मंगल देव कुंडली में कमजोर हों, पीड़ित अवस्था में विराजित हों, तो ये जीवन में तमाम उथल पुथल देते हैं। कुंडली में निर्बल मंगल का प्रभाव शरीर में आत्मबल की कमी, अज्ञात भय देता है। मंगल पीड़ित होंगे तो व्यक्ति को शरीर में अल्सर की बीमारी, फोड़े फुंसी की समस्या, ब्लड जनित रोग, बीपी की समस्या होती है। कमजोर मंगल के प्रभाव से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में केवल धन का नुकसान होता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। अगर मंगल देव पीड़ित हों तो व्यक्ति के जीवन में नजदीकी रिश्तों में तालमेल बैठाने में बहुत ही समस्या होती है। खास तौर से वैवाहिक जीवन में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। संतान उत्पन्न करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अगर मंगल का दुष्प्रभाव हो तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय करना चाहिए, इससे काफी बेनिफिट होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सेनापति मंगल क्या लाभ देने वाले हैं। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 7 दिसंबर 2025 को भाग्येश और आपके सुख भाव के स्वामी होकर मंगल देव आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। पंचम भाव से प्रेम रिश्तों के बारे में, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में विचार करते हैं। इस भाव से
यहाँ पर मंगल मौजूद हैं और 5 दिसंबर से ही गुरु आपके लाभ भाव में मौजूद हैं, तो गुरु की अमृतमय दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है। अब यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को मंगल कई मामलों में लाभ देने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों, कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार लंबे समय से यदि आप जीवन में दुविधा परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसका कारण है कि आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में शनि के ढैया का भी प्रभाव है। आपकी राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट मंगल देव त्रिकोण भाव में मौजूद होकर कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित सफलता सिंह राशि वाले जातकों को देने वाली है। करियर के मामले में रुके हुए काम भाग्य के समर्थन से आपके जीवन में बनेंगे, क्योंकि भाग्येश मंगल देव अब आपके त्रिकोण भाव में मौजूद हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। यदि आप मंगल जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ है, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, या वर्तमान में जो लोग डेंटिस्ट हैं, सर्जरी विभाग है, रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम, रिसर्च का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इसमें मंगल देव आपको लाभ, सफलता, उन्नति देने वाले हैं। उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी होकर ये पंचम घर में शिक्षा भाव में ही मौजूद हैं। अतः प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे जातक और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या है, यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो यहां पर भी मंगल आपको लाभ देने वाले हैं। यानी मंगल आपको शिक्षा के मामले में एकाग्रता भी देने वाले हैं, प्रबल मनोबल भी आपको देने वाले हैं। सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपके 11th हाउस में रहेगा और चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाने वाली है। अष्टम दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाने वाली है। अब देखिए, जो चौथी दृष्टि जाने वाली है अष्टम घर में, ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकती है। अगर आप लंबे समय से पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, ये मंगल आपको पैतृक लाभ भी दिलाने वाले हैं। वही आर्थिक जीवन के मामले में कई माध्यम से आमदनी और आर्थिक मामलों में मजबूती मंगल की शुभता की वजह से सिंह राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। यहां पर मंगल देव का होना और उच्च राशि की ओर मंगल जा रहे हैं, तो कर्जों से भी आपको निजात मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई कर्जा लंबे समय से बना हुआ है, उससे निकलने में भी आप काफी ज्यादा समर्थ रहने वाले हैं। यहां पर देखिए, संतान भाव में मौजूद हैं, तो संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। खास तौर से ऐसे सिंह राशि वाले जातक जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, ऐसे जातकों को नवीन संतान प्राप्त होने की संभावना भी रहने वाली है और संतान की प्रगति का भी योग यहां पर मंगल के होने से रहेगा। अब देखिए, कुछ दुष्प्रभाव भी आपके लिए रहेंगे। मंगल देव अष्टम नीच दृष्टि आपके द्वादश भाव पर डालने वाले हैं। अतः नजदीकी संबंधों में वैवाहिक जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली के 12वें घर का संबंध हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन से भी होता है, तो यहां पर विवाद होने की संभावना रहने वाली है। मंगल आपके व्यय भाव को देखेंगे तो शारीरिक रूप से भी आपको संभल कर, यानी वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। खान पान को लेकर भी सावधानी रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दर्शकों, इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है आपके जीवन में रहने वाला है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपको विशेष अनुकूलता मिलेगी। मंगल से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से पूरी तरह से निजात पाने के लिए गायों की सेवा करना, बंदरों को अगर आप गुड़ और चने डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। ओम नमः शिवाय।